नमस्कार, मेरा नाम साहेब गुप्ता है। आज हमारी स्पेशल शो ज्ञान गंगा में यूसीसी के बारे में यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आसान शब्दों में समझे तो यूसीसी का मतलब है हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के वर्गों के लिए एक नियम। इस देश में मर्डर हो, अन्य आपराधिक मामले हो या रेप के मामले हो, एक ही नियम है, एक ही कानून है। लेकिन शादी की बात हो, तलाक की बात हो, गोद लेने की बात हो या विरासत की बात हो, तो इसके लिए अलग अलग इस इंडिया में नियम क्यों है? इन तमाम चीज़ों पे आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट है। आज हम एक छोटी सी डिबेट करेंगे और भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है उत्तराखंड, जिस राज्य में यूसीसी लागू हो चुका है। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए शारदा यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म के छात्र हैं, तो इन सारी टॉपिक्स पे यूसीसी के ऊपर इनकी क्या राय है, इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि यूसीसी है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा कि आपने बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी सेक्ट हो, उनके लिए सेम लॉज अप्लाई होंगे एज़ फार एज मैरिज, डिवोर्स, एलिमनी या फिर इनहेरिटेंस। इन सब चीज़ों के लिए सेम कानून जो है वो सब पे अप्लाई होगा, क्योंकि अभी तक जो हर रिलीजन के लिए अलग अलग, जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है या हिंदू कोडिफाइड लॉ है या स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये सब अलग अलग थे। बट अब इस आर्टिकल और इस बिल के तहत जो है वो सेम लॉ सब हर किसी पर अप्लाई होगा एज फार एज डिवोर्स एंड मैरिज एंड ऑल दीज इश्यूज आर कंसर्न। आप इसको सही मानती हैं इस लॉ को या गलत मानती हैं? मेरे हिसाब से यूसीसी ओवरऑल एक बहुत अच्छा स्टेप है। इट शुड उसको पास किया जाना चाहिए। उत्तराखंड ने ऑलरेडी कर लिया है। बट मेरे हिसाब से मतलब मैरिज और डिवोर्स तक जो इन रजिस्ट्रेशन की बात है इस बिल में, वो अच्छी है मेरे हिसाब से। ऑल्दो इसमें एक दो फ्लॉज हैं। एक फ्लॉ तो ये है कि ऑलरेडी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ तक गार्डियनशिप की बात है, द फादर ऑफ अ चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड द सोल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, और जो मदर है उनको सिर्फ एक सोल कस्टोडियन या केयर गिवर का स्टेटस पे रखा गया है। एंड दिस बिल डज़ नॉट डू एनीथिंग टू एड्रेस दैट इशू कि ये एक मौका हो सकता था टू पुट बोथ द पेरेंट्स ऑन इक्वल फुटिंग। हालांकि इस बिल ने उसको एड्रेस नहीं किया है। दूसरा जो है वो लिव इन रिलेशनशिप के लिए जो लॉ आया है कि इनको रजिस्टर करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टेप। लीगल रजिस्ट्रेशन, लीगल रिकग्निशन फॉर दीज रिलेशनशिप्स is a good step. However, जो punishment है, which is 10,000 fine for non-registration and 6 months up to imprisonment, that I think is too severe, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में non-registration of relationships के बहुत सारे reasons हो सकते हैं, जैसे कि स्पेशली जो इंटरकास्ट या इंटरफेथ रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है। दे could even get killed if they reveal their relationship to their family or their community. उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो या तो आप इफ़ यू गारंटी लीगल प्रोटेक्शन फॉर सच पीपल, फॉर सच कपल्स, तो ही आप ये कीजिए कि रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दीजिए, वरना फिर इन कपल्स के लिए जो ये इट कुड बी अ बिग डेंजर इफ़ दे रिवील इट टू देयर फैमिली और देयर कम्युनिटी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, भारत में इसका विरोध भी हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, तो कितना लोग इस कानून के समर्थन में है और कितने लोग विरोध में? कोई ऐसा है जो विरोध में? हाँ, मैं यूसीसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये जो उत्तराखंड के जो यूसीसी है, मुझे ये प्रॉपर यूसीसी लगता ही नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि यूसीसी की ये जो लॉ आया है उत्तराखंड में, ये लोग LGBTQ प्लस शेड्यूल ट्राइब को कम्प्लीटली उससे अलग रखा है, जबकि ये हमारी पॉपुलेशन की एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर हिस्सा है। हमारा खुद का प्रेसिडेंट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो हम कैसे शेड्यूल ट्राइब को अलग रखें? और अगर हम देखें हिस्ट्री को, तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की जब रचना हुई थी तब से BR अम्बेडकर या नेहरू जी चाहते थे कि यूसीसी लागू हो, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की सेक्शन 44 में ये है, लेकिन तब ये लागू नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम प्रिंसली स्टेट। और लोगों के साथ बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा आप लागू नहीं कर सकते हो कि ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 25 हमें ये इजाज़त देती है कि हम अपने अपने धर्म की सारी रिचुअल्स को मान सकते हैं। और यूसीसी की बहुत सारे रूल्स ऐसे आते हैं जो कि हिंदू, मुस्लिम, ऐसे सारे धर्म की कोई ना कोई एक रूल से खिलाफ जाते हैं। तो पहली बात तो लोगों से
इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जनरल सबको मतामत लेना, सबके पक्ष को सुनना, ये बहुत ज़रूरी है सिवाय कि कुछ लगा देने से। और ऊपर ये है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप, मैं एक ऐसी मोरालिटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मैं लिव इन रिलेशनशिप नहीं सपोर्ट करती। पर अगर दो इंसान अपनी मर्ज़ी से एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और ऊपर से वहाँ पे एक प्रोविज़न ये है कि आपको लगता है रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है अगर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए। वहाँ पे एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर ये तुम्हारी कस्टम की या रिलीजन की एक हिस्सा है, बिना शादी के एक साथ रहना, तो तुम फ्री हो। तो ये तो हिपोक्रेसी है। कोई भी यहाँ पे तो ये हो गया ना कि जिनका मन चाहे जो दिखा सके कुछ भी, वो आराम से रह पाएगी बिना रजिस्ट्रेशन के। जो नहीं दिखा पाए वो एक रिलेशनशिप में रह ही नहीं पाएंगे। और जैसे कि माधवी ने कहा, इंडिया में इंटर रिलीजन एक बहुत बड़ा टैबू अभी भी है। और अपनी फैमिलीज़ के पास नहीं रिवील कर सकते हैं लोग अपने रिलीजन, तो अपनी रिलेशनशिप। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी उत्तराखंड की जो यूसीसी है प्रॉपर यूसीसी है नहीं। मैं यूसीसी की सपोर्ट में हूँ। चलिए ठीक है, इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि जो यूसीसी मतलब एक कानून बन चुका है, एक नियम बन चुका है उत्तराखंड में, वो प्रॉपर यूसीसी है ही नहीं। तो इस पर कोई कुछ बोलना चाहता है? मतलब क्या इनके बात से कितना सहमत है आप? मैं तो ये नहीं बोलूँगी, पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो यूसीसी है, आप बोल रहे हो यूसीसी आप लाओगे, ठीक है, पर हर रिलीजन का लाइक इन अ कॉन्स्टिट्यूशन एवरी रिलीजन हैज़ देयर ओन राइट, ओके। तो आप हर रिलीजन के फ्लॉज भी होते हैं एंड गुड पार्ट भी होते हैं, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग बैड अबाउट एनी रिलीजन, तो आप उसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उस चीज़ को इम्प्रूव करने की बात कर सकते हो, बट आप पूरा का पूरा वो लॉ चेंज कर दोगे तो एक कम्युनिटी हो या अदर कम्युनिटी हो, अगेंस्ट तो वो खड़े होंगे ही, क्योंकि आप किसी एक रिलीजन के पर्सनल पर्सपेक्टिव या पर्सनल लॉज जो है, जो उनके होली बुक या फिर उनकी तरफ से जो फॉलो होता है, आप उसे चेंज करने की बात। एक देश में अगर कोई किसी को मर्डर करता है तो एक कानून हो सकता है, लेकिन शादी विवाह हो, इस पर एक कानून नहीं हो सकता है ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप उस चीज़ को चेंज करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत करो, पर आप क्या शादी, ठीक है, आप शादी की बात करो, पर आप उस चीज़ को पढ़ो तो सही कि कहाँ पे हो रहा है। जैसे शाहबानो केस है, ठीक है, मैं बहुत ही फैक्ट पे बात करूँगी। शाहबानो केस है, जैसे उनका केस आया कि 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो गया, ठीक है, पर आपको एग्जैक्टली पता आपको लगता है 3 तलाक सही था या गलत था? नहीं, क्योंकि आपको उसका फैक्ट्स नहीं पता ना, आखिर होना क्या चाहिए था। आप वो देख रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है। आप जब तक उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नहीं पढ़ोगे, उसके बैकग्राउंड को आप नहीं पढ़ रहे हो, बस आप देख रहे हो कि सामने वाले ने 3 तलाक बोल दिया और तलाक हो गया, मतलब तुम आप कैसे बोल सकते हो ऐसा? ऐसा होता था कि नहीं होता था पहले ऐसा नहीं होता था। इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ रेगुलेशंस है जो फॉलो होने चाहिए। आप उसे फॉलो नहीं करते हो। आप आज तलाक बोलते हो, कल हो के आप उसी पर्सन के साथ रहते हो। पर जब आपने दे दिया, देयर इज़ अ लॉ ऑल्सो कि आपको वो प्रॉपर गवर्नमेंट से प्रॉपर सिग्नेचर के साथ लॉ से गुजरना पड़ेगा, तो आपका होगा। आप ऐसी कुछ भी नहीं कर सकते जो आपके मन में आए। 3 तलाक जो हटा, उससे आप खुश है ना? हाँ, इट्स गुड, क्योंकि लोग उसको अपने मतलब से यूज़ कर रहे थे कि कभी भी चाह तलाक दे दिया, कभी भी चाह देगा। जो रिलेशन 3 तलाक से आप खुश है, लेकिन यूसीसी से आप खुश नहीं है? नहीं, क्योंकि वो पूरा पर्सनल लॉ ही हटा रहे। तो हर रिलीजन में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं उस पर्सनल लॉ में, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो वो फ्लॉज में जाती है, जो नेगेटिविटी में जाती है। तो आप उसको इम्प्रूव करने की बात करो। आप उसे प्रॉपर तरीके से पूरे ही आप रिलीजन के जो एक है, आप उसे नहीं हटा सकते। यहाँ हर तरह के रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सबके अपने अपने एक लॉज है, पर्सनल लॉज है। उनके अलग अलग स्टेप्स हैं, उनके अलग अलग फूट स्टेप्स हैं, वो फॉलो करते हैं, जो वो हमेशा से फॉलो अप करते आए हैं, जो उनकी वो हमेशा से पीढ़िता से चलती आ रही है। तो आप उसे अचानक से चेंज करोगे तो दैट इज़ अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द पीपल। कि अच्छा, फ्रांस, बांग्लादेश, हम पड़ोसी देशों की बात कर ले, पाकिस्तान, इन सारी देशों में भी यूसीसी है, तो वहाँ भी गलत है? यूसीसी वहाँ है, पर वहाँ का आप ये देखो ना कि उनके इम्प्रूवमेंट और उनके इस रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। यूसीसी के होना, ठीक है, आप यूसीसी लाओ, मैं ये नहीं कह रही मतलब यूसीसी ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर वो सिर्फ आप एक ट्रिपल तलाक या फिर आप रीमैरिज या एक लिविंग रिलेशनशिप, इस पर आप बात नहीं कर सकते ना। उसमें और भी चीज़ें हैं ना, आपको और भी चीज़ों तो और भी चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेगी ना, कि उससे किसी रिलीजन को हर्ट ना हो। जो लोगों को हर्ट हो रहा है, जैसे कोई भी समुदाय अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, तो आपको उनकी बातें भी तो सुननी पड़ेगी ना, कि क्यों वो समुदाय अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, क्यों एक ही समुदाय अलग खड़ा हो रहा है, बाकी क्यों नहीं कोई अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे उसी समय से आप? देखो, बात इतनी है कि
अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहे हो, मेनली पहले तो ये पता लगना चाहिए कि भाई कोड क्यों है। दो कोड हैं, एक तो क्रिमिनल है, एक आपका सिविल। सिविल कोड में भी 4 टाइप के लॉज हैं। कॉन्ट्रैक्ट का है, बिजनेस का है, उसके बाद आपका एक और लॉ आता है। उसके अलावा एक फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ में चेंजेस किए गए हैं। और फैमिली लॉ क्यों चेंज किए गए? क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लॉज हैं। पर पर्सनल लॉज को भी चेंज किया गया है। ये नहीं है कि भाई दूसरों का कभी पर्सनल लॉ चेंज नहीं हुआ। हमारा 1955 में मैरिज एक्ट चेंज हुआ था। 1956 में 3 लॉ और आए थे। उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी चेंज नहीं हुई थी, उसमें बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, उन सब का भी साइड बाय साइड चेंज कर दिया गया था लॉ। आप कहते हो बाइगेमी पे नहीं बात होगी, हेट्रोगेमी पे बात नहीं होगी। अच्छा, एक एक्ट अभी यूसीसी का एक आपका निकला है, उसमें जो है वो महिलाओं की एज 18 की हुई है ना। और जब 18 और लड़कों की शादी की जो एज है वो 21 का दी गई है। 21 की गई। अब लेकिन अगर आप पर्सनल लॉज में जाओगे तो इस्लामिक पर्सनल लॉज में लिखा हुआ है कि अगर जिस टाइम पे लड़की की उम्र प्यूबर्टी की आ जाती है तब उसकी शादी की एज हो जाती है। इनके बात से आप कितना सहमत हैं? वो बोल रहे सही बोल रहे, आप कर सकते हैं, पर क्या आज हो रहा नहीं, है? आज के डेट में ये सारी चीजें चेंज हो रहे हैं तो सही नहीं हो रहा है ना। नहीं, वो तो सही हो रहा है। मैंने जो बोला आपने वो शायद समझा नहीं या आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इट्स अ वेरी क्लियर पॉइंट। मैं कह रही हूँ जो चीज़ें अच्छी चीज़ों के लिए चेंज हो रही है वो बुरी बात नहीं है, पर मैं ये नहीं, अब पूरा वो लॉ एक काम करते हैं, जितने उसमें आप पढ़ के तो आए होंगे, जितनी गलत चीजें आप बता दो बस। गलत मैं क्या बताऊँ? यूसीसी के अंदर क्या गलत है वो आप बता दो। यूसीसी के अंदर मैं ये बोल रही हूँ कि यूसीसी के अंदर आप अगर कुछ पॉइंट्स रख रहे हो तो आप हर पॉइंट को देखो, ठीक है? हर एक का अपना अपना पॉइंट है। तो आप जैसे ट्रिपल तलाक है तो आप उसके ऊपर कुछ रोक भी तो लगाओगे। आप पूरा वो हटा दोगे तो वो एक रिलीजन का फॉलो फुट स्टेप है। मैं कह रही हूँ जो वो पुराना चल रहा है, जो वो बहुत अरसों से चल रहा है, ठीक है? अच्छा, आप कह रहे हो कि वो ये चीज़ें कहाँ से अब प्रैक्टिस में नहीं है ना, कि प्यूबर्टी वाला एज के बाद जो शादी करते हैं प्रैक्टिस में नहीं है। अगर वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं है तो वो लिखित में क्यों है? आपको वो लिखित में अभी चाहिए क्यों? लिखित से अगर हटा के उसे चेंज किया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? वो लॉ वैसे भी पॉस्को के साथ वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन में है, वो लॉ पहले से ही चल रहा है। और यूसीसी अगर कोई ला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यूसीसी गलत है। यूसीसी का एक फ्रेमवर्क में आप हर किसी को जो है मैनेज करना पड़ेगा। यूसीसी में अब 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, बात तो सच है, बट ये है ना, अगर मिलती है तो मुट्ठी बनती है ना। तो इसका ही करना है। ठीक है, हाँ, कुछ कहना चाह रही थी? मेरे हिसाब से जो वो कहना चाह रही है वो समझने में दिक्कत हो रही है। वो ये कह रही है कि जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं वो हर रिलीजन में है, लेकिन आप सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको टारगेट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे रितिका ने मेंशन किया कि जैसे हिंदू लॉ है तो अब उसमें स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया, तो आपने उनके लिए लॉ उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं रखा। जहाँ पर प्यूबर्टी तक हो जाने के बाद मैरिज करने की बात है, अब चाइल्ड मैरिज तो हर जगह एग्जिस्ट करती है। राजस्थान में भी एग्जिस्ट करती है, हरियाणा में एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ें आप ये कह रहे हो कि ऑन पेपर लिखी हुई है, बट होती तो वैसे भी हर रिलीजन में ही है। हिंदुज़म में होती है, हिंदू लोगों की शादियाँ होती है, बाल विवाह हिंदुओं में होती है, वो चीज़ मुसलमानों में भी होती है, हर किसी में होती है। और अगर हो भी जाती है तो दैट इज़ ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ ऑलरेडी, चाइल्ड मैरिज इज़ ऑलरेडी अगेंस्ट द लॉ, सो देयर डजंट हैव टू बी अ स्पेशल जो अलग एक चीज़ और मैं लाइक माधवी ने जो कहा एग्जैक्टली वही बात है कि आप सिर्फ देख रहे हो एक रिलीजन, वो जिसने पेपर पे डॉक्यूमेंटेड कर दिया आप वो देख रहे हो, पर ऐसे होती तो हर रिलीजन में हर कुछ है। सती प्रथा तो हिंदूज में भी थी, उन्हें हटाया गया, डॉक्यूमेंटेड थी, हटाया गया, ठीक है? इसे भी आप हटाने, ठीक है? आप चाइल्ड मैरिज हटाओ तो आजकल के चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं पर हर रिलीजन में हो रहे हैं, पर एक जगह डॉक्यूमेंटेड है, आप उसको हटाने की वजह से आप पूरा ही आप हटा रहे हो, तो दैट इज द ना कि आप उसमें कुछ और भी चीजें तो हैं जो फॉलो हो रही हैं। ठीक है, इनका प्रॉब्लम है कि पूरा हट रहा है। हाँ। चीज़ और है कि आप जो चीज़ कह रहे हो कि भाई एक लॉ को लेके, पर्सनल लॉज को लेके हम इतना अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, बात इतनी है पर्सनल लॉज को अगर आप रैशनल होके नहीं चलोगे तो आप फिर यूसीसी लाने का मतलब ही नहीं हुआ उधर। और यूसीसी अगर आप ला रहे हो तो आपको जो पर्सनल लॉज पे बिलीफ नहीं रखना होगा, और पर्सनल लॉज टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए ही बनते हैं किसी भी कल्चर में। अगर आप यूसीसी को छोड़ो, अगर आप पर्सनल लॉज को देखोगे तो कोई भी कल्चर तभी सर्वाइव करता है जब उसका पर्सनल लॉ टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है, चेंज होता है। अगर आप वो चेंज नहीं मानोगे, और अच्छा ये बात है कि भाई वो यूसीसी क्यों नहीं आएगा, यूसीसी कैसे नहीं आएगा? यूसीसी के लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 44 है डीएसपीएस। तो अगर आपको यूसीसी वहाँ पे आना तो बनता ही था। और जहाँ जहाँ पे आप प्रैक्टिसेस की बात करो राजस्थान में, तो राजस्थान में भी कमेटी बिठाओ यार, यूसीसी लाओ, वहाँ पे भी प्रैक्टिसेस हर जगह बैन करो। ऐसी जो बैन करनी चाहिए वो बैन करनी चाहिए, साफ बात है।
अच्छा, मतलब केरल के राज्यपाल हैं, उनका नाम है आरिफ खान। उन्होंने बयान दिया है कि जो मुसलमान हैं, जो मुसलमानों का पर्सनल लव है, भाषा है, कल्चर है, ये सारी चीज़ें अब खतरे में आ रही है। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, वो जो कल्चर की बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो खतरा जो है वो यूसीसी से नहीं आ रहा है। वो खतरा दुनिया भर में माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। वो एक अलग टॉपिक है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, बट वो खतरा यूसीसी से नहीं आ रहा है। ये एक मिसकंसेप्शन है नहीं, मेरी। उन्होंने यूसीसी के बयान पे, मतलब यूसीसी के बारे में बता रहे थे, तब उन्होंने ये बयान दिया। जी, तो वो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो यूसीसी है उसमें जो प्रोविजंस है वो हर रिलीजन के लिए है। किसी को लग सकता है कि सिर्फ उनके रिलीजन पे, उनके ही लॉज पर टारगेट हो रहा है। आई डोंट थिंक इंटेंशन वो है। आई थिंक इंटेंशन है कि सबको साथ में लेके चला जाए और सब पे सेम लॉ अप्लाई हो। वो जो माइनॉरिटीज़ पे खतरा है वो वैसे बढ़ रहा है, वो अलग टॉपिक है। आई डोंट थिंक वो यूसीसी से बढ़ रहा है। आई डोंट अग्री विद दैट। मतलब वो गलत उन्होंने बयान दिया था, तो इन्होंने केरल के, समझिए कि एक प्रकार से राज्यपाल को इन्होंने गलत ठहराया है। खैर, अगला 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 सवाल। हाँ, इस्लामोफोबिया कहाँ से आया? मतलब इस्लामोफोबिया कैसे आया? 53 देश आप ही के हैं और आप ही को इस्लामोफोबिया हो रहा है, वो कैसे हो गया भाई? उसका क्या कैसे हो रहा है, मुझे तो ये बताओ कैसे? और इस्लाम क्या, इस्लाम से डर रहा है? ये कैसे हुआ? पॉइंट ऑफ व्यू है ना सबका, एक पॉइंट ऑफ व्यू से डर रहे हो ना। ठीक है, क्या बोल रहे जैसे आप कह रहे हैं कि आरिफ ने ये बयान दिया यूसीसी के बाद में कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको खतरे में आ रहा है, उनका कल्चर खतरे में आ रहा है। हम ऐसे कैसे मान सकते हैं? अब अयोध्या में जैसे राम मंदिर बना था, वहीं से 25 किलोमीटर दूर पे सबसे बड़ा मॉस्क बनने जा रहा है। अगर कल्चर मुस्लिम्स खतरे में आ रहे होते तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। अगर हम उनको किसी भी चीज़ों से, अब हम उनको माइनॉरिटीज़ में ले रहे होते हैं, तो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के हिंदूज़ या फिर अदर कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो वो शायद उन चीज़ों को बनने नहीं देते। क्योंकि अगर मेजॉरिटी में देखा जाए तो अभी भी हम हिंदू ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम्स को रहने नहीं दे रहे, हम उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चीज़ें भी सही है। तो मेरे हिसाब से तो उनका बयान ये गलत है कि हम मुस्लिम्स पे प्रेशर बना रहे हैं या फिर हम उनको पीछे कर रहे हैं किसी भी चीज़ों में। दुनिया में इकलौता अपना ही देश है जहाँ पे इस्लाम के सारे सेक्ट्स एक साथ रहते हैं। सिर्फ एक इकलौता भारत है ये। अगर यहाँ पे भी दबाव में आ गए, माइनॉरिटी में आ गए, तो फिर अब्दुल कलाम भी नहीं होते, ना वीर अब्दुल हमीद होते यहाँ पे। ये चीज़ समझना चाहिए। हाँ, क्या एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग यूसीसी के खिलाफ नहीं है। मैं जो हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इट शुड बी इंक्लूसिव, एंड इट शुड, ये सबके ऊपर लागू होनी चाहिए। कोई एक्स्ट्रा प्रोविजंस यूसीसी में नहीं होना चाहिए, तब भी ये यूसीसी बन पाएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट यूसीसी। क्या कह दी? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि उनका बयान गलत है या उनका बयान ख़राब है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोल रही है कि हाँ, यूसीसी के आने के बाद हमारे लॉज खतरे में आ रहे हैं, हमारे पर्सनल लॉज पर वार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ एनालिसिस करके ही बोला होगा कि ऐसे उनके लॉज पे शायद खतरा आ रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को नेगेटिव भी नहीं ले सकते, पॉजिटिव भी नहीं ले सकते हैं। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं बोलना चाहता? मतलब कितने लोग सहमत हैं कि ये पूरे भारत में हर एक राज्य में लागू हो जाना चाहिए? क्या चेंजेस होने जो ऑलरेडी मैंने फ्लॉज बताए, मैंने भी यहाँ रितिका ने भी मेंशन किए कि बिल में फ्लॉज हैं। जो विरोध हुआ है, जैसे ऑपोजिशन की तरफ से भी हुआ है, उन्होंने ये भी कहा है कि इस बिल को पहले एक कमेटी को एग्जामिन करना चाहिए, इसमें जो फ्लॉज हैं उसको फिर से री एग्जामिन करना चाहिए, उसके बाद ही आप ये बिल जो है अडॉप्ट कर सकते हो थ्रू आउट द कंट्री। तो ये जो बिल्स, जो चेंजेस हमने बताए लिव इन रिलेशनशिप को लेके, या फिर जो हमने गार्डियनशिप या इनहेरिटेंस वगैरह को लेके हमने जो बताया, उस चीज़ पे आई थिंक री एग्जामिन करना चाहिए, उसके बाद ही अडॉप्ट होना चाहिए। देखिए, जहाँ सरकार अदर कास्ट में शादी करने के लिए रुपये दे रहे हैं, अलग अलग कास्ट में शादी करो तो कहीं किसी स्टेट में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अगर वो पहले रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेंगे तो दूसरे कास्ट के जो होंगे उन पे अटैक भी कर सकते हैं। अगर बाय चांस कभी ऐसा कुछ होता है, किसी का मर्डर हो जाता है इस रजिस्ट्रेशन के कारण, तो सरकार इसके जिम्मेवार होंगे। इसलिए कुछ चीज़ें इसमें से हटानी ज़रूरी है। इसमें आपको फिर पढ़ना भी ज़रूरी है ना। आपने यूसीसी, आप लोगों में से कितनों ने पूरा पढ़ा? किसी ने पढ़ा यूसीसी पूरा? क्या पढ़ा? प्रोविजंस में ही एक आर्टिकल में लिखा हुआ है आपके लिव इन रजिस्ट्रेशन के में कि अगर आपकी एज 21 से नीचे है तब आपके ऊपर जो पेरेंटल कंसेंट पे जाके आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। उससे पहले आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। रजिस्ट्रार के पास अगर आपकी कोई वो जानकारी होती है तो रजिस्ट्रार आपका बैठा नहीं है कि भाई जग जाहिर करेगा कि आप लोग रिलेशनशिप में आ गए। रजिस्ट्रार के पास आता है वो। अगर आप उस दौरान अपने लिव इन रिलेशनशिप में, आप पहले प्रोसीजर समझिए, लिव इन रिलेशनशिप का क्या है वो प्रोसीजर इतना है वो कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार को पहले आप
देना है कि भाई हम दोनों रिलेशनशिप में आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास एक कंट्रोल टीम आएगी, वहाँ से वेरिफिकेशन करने के लिए टीम आएगी कि आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ अपनी सही दी हैं या आप लोग जो है अपने एजेस के बारे में गलत तो नहीं बोल रहे हो। अगर एजेस आपकी 21 से ऊपर मानी गई तो रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट नहीं होगी, मतलब वो रजिस्टर हो जाएगा। और अगर 21 से नीचे है तो पेरेंटल कंसेंट के तौर पे आप लोगों के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसमें अगर आप एजेस में जो है गलत करते हो तब आपको जो है वो, या आप अपनी आइडेंटिटी गलत देते हो। क्या कह रहे हैं? देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये लॉ गलत बना है कि हाँ पहले रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। अगर ये ज़रूरत नहीं होती तो फिर क्यों हम सवाल उठाते हैं कि एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में रह रहे थे और फिर उस लड़की के टुकड़े करके कहीं डाल दिया गया। अगर गवर्नमेंट के पास ये सबूत ही नहीं रहेगा कि हाँ ये थे, तो फिर हम कैसे इस चीज़ को बोल सकते हैं, कैसे हम उंगली उठा सकते हैं कि ये क्राइम गलत है। वो इसीलिए तो इस रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ताकि उनको पता रहे कि हाँ हमारे पास कौन थे कौन नहीं थे। देखिए, पहली बात रजिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो मैंने भी जो क्वेश्चन उठाया था वो था जो पनिशमेंट है उसके लिए, नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए, जो बहुत ज़्यादा ही सीवियर है। दूसरी बात, व्हेन यू आर 18 इन दिस कंट्री यू आर डीम्ड एन एडल्ट, यू आर एलिजिबल टू वोट। आई एम प्रिटी श्योर यू आर सेंसिबल इनफ टू चूज़ योर पार्टनर एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू एंड हु यू वांट टू लिव विद एंड व्हाट योर लिविंग सिचुएशन शुड बी। इसमें एक तो राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऑफिसर्स होंगे, जो ऑफिशियल्स इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, दे विल इन्फ्रिंज ऑन योर राइट टू प्राइवेसी फर्स्टली। सेकेंडली, जो आपने ये बोला कि एजेस के बारे में वो गलत बताएंगे वगैरह वगैरह, एक्चुअली इस कंट्री में अगर आप देखें, अगर कोई लड़का लड़की साथ में कहीं जाते हैं, अगर आप एक होटल रूम में भी चेक इन के लिए जा रहे हो तो आपकी आईडी प्रूफ्स वगैरह पहले ही चेक कर ली जाती हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई घर देने जा रहा है तो इट विल बी चेक्ड ऑलरेडी। आई डोंट थिंक देयर हैज़ टू बी अ सेपरेट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फॉर दैट, बिकॉज इट जस्ट बिकम्स अनदर एक्सक्यूज फॉर द पुलिस एंड द ऑफिशियल्स टू मिसयूज द लॉ, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अगेंस्ट दिस। अ लॉट ऑफ legal live-in relationships, the couples also get attacked. They are not allowed to live together. This will just become another excuse for the officials to misuse the law. देखिए, हम दो पहलू से इस चीज़ को दे सकते हैं। अगर हम किसी होटल रूम में जाते हैं, वहाँ आईडी हमारी ली जाती है, तो उन कपल के साथ उस रूम में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए भी आईडी प्रूफ ली जाती है कि हाँ, ताकि वो बाद में उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट कर सके अगर कुछ ऐसा मुद्दा नज़र में आता है। तो इस चीज़ को गलत ही हम ले, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ गलत नहीं है। द पॉइंट इज कि देयर डजंट हैव टू बी अ सेपरेट इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट, बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर। आपको घर देने से पहले या होटल रूम देने से पहले ऑलरेडी आपकी आईडी प्रूफ्स चेक की जाती हैं। उसमें कोई, इट्स नॉट समथिंग न्यू दैट वी आर सीइंग नाउ। देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप कह रहे हो कि पीपल आर सेंसिबल इनफ टू चूज़ और इलेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर रन, है ना। 18 साल की उम्र में आप डेटा निकाल के देख लो, कितने लोग अपना वोटर आईडी बनवाते हैं? कितने लोग 18 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में लोग जाके अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। यहाँ पे वोटर्स के नाम रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। आपके टोटल इलेक्शन के आपके उतने फिगर आते नहीं है जितना आप कह रहे हो। आप जब इतना सेंसिबल, उस टाइम पे आपका ब्रेन उस टाइम पे इतना फंक्शन नहीं कर पा रहा कि भाई हमें पहले वोटर आईडी बनवा लेनी चाहिए, जो कि एक वैलिडेट प्रूफ है जिससे आपको पता लगेगा आप गवर्नमेंट रन करोगे और आप अपने बारे में, बिल्स के बारे में जानकारी रखोगे। लेकिन आप कह रहे हो कि हम पार्टनरशिप में आ सकते हैं। अरे रिलेशनशिप में आ भी रहे, लिव इन रिलेशनशिप में आ भी रहे हैं, तो आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि जो अगर सरकार आपसे कोई डेटा लेती है, जनगणना लेती है, तो जनगणना की पूरी नोटिस लगा देती है क्या सरकार? कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर सरकार आपसे ले रही है तो वो किसी बल पे ही ले रही होगी कि जो प्राइवेट रखा जाएगा। अगर प्राइवेट नहीं रखा जाएगा तो उसे यूसीसी में क्यों डालेगा कोई? आप ये कह रहे हो, ठीक है, नहीं, ठीक है। एक लास्ट सवाल पूछता हूँ, हाँ और ना में जवाब देना है। इधर से शुरू करता हूँ कि क्या मतलब यूसीसी जो लागू हुआ है एक राज्य में और फिर अलग अलग राज्यों में लागू होगा, तो क्या यूसीसी सही है या गलत? हाँ और ना में जवाब देना है। हाँ, होना चाहिए। सही है। आप? जी, मेरे हिसाब से सही है। सही है। अगर सब पे लगे, हाँ और ना में जवाब देना है। अगर सब पे लगे और सबके ऊपर सेम लगे तो सही है। हाँ, चेंजेस के साथ सही है, बिना इन चेंजेस के साथ गलत है। मतलब आपके कहने का मतलब सीधा है कि गलत है? हाँ, यूसीसी बिल्कुल सही है। हाँ, आपके क्या चेंजेस के साथ सही है। चेंजेस के साथ सही है। अगर चेंजेस हुए तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, इसलिए इन लॉज का लगना सही है। सही है। हाँ, यूसीसी अगर युवा के सोच के साथ चलेगा तो बिल्कुल ठीक है, जो कि अभी चल रहा है और पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? It should be implanted, but with the changes and knowing about all the facts and knowledge about that particular religion. मतलब सही है या गलत है? आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से 28 को लेकर के और आर्टिकल 44 को लेकर के तो लगता है कि सही है यूसीसी।
तो आपको क्या लगता है कि मतलब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है तो अन्य राज्यों में भी अब हो सकता है कि धीरे धीरे लागू हो जाए, तो सही है या गलत है, हाँ और ना पे जवाब देना। नहीं लाइक इट्स सही है, पर आपको मतलब कोई भी गवर्नमेंट जब चेंज कर रही है तो हर रिलीजन के फैक्ट्स को एक बार पढ़कर रीचेक करके उनके कंसल्टेंट हर रिलीजन के एक हेड होते हैं, उनसे बात करके चेंजेस होने चाहिए, पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, ठीक है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से यूसीसी सही है या गलत है? चेंजेस के साथ सही है, कुछ चेंजेस होने चाहिए, उसके बाद लागू हो जाना सही है। हाँ, क्या 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 इस पे काउंटर करना सर बनता है फिर। सर राम मंदिर में इमाम चीफ आ गए थे, उनके खिलाफ फतवा आ गया है। ये कैसे फिर, ये कैसे हुआ? अच्छा तो ये मैंने नहीं, चलो ठीक है। ऐसे तमाम टॉपिक्स के लिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए सादा टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।